तदा या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निमतेशजाड्यापः लोकां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारोपहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बोधप्रदां शौरिदाम् बोधप्रदां शौरिदाम्। अस्तु सरस्वती वन्दनाम्। या कुञ्जेन्दु स्मरणे अस्ति वदतु। अंग्रेज है ना मनोजन, मैं एक दिन रुक जाओगी सर। क्लास ज्वाइन करने के बेनिफिट्स तो बता दो। अथवा अत्र लिखितम् अस्ति पठतु। जय जय हे भगवती सुर भारती अभी चरणों प्रणमा नाद त्वयमयी भागीश्वरी शरणम ते गच्छामः त्वमसि शरणः त्रिभुवन दया सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि चरण भाड़ना। आगे बढ़ा दो। श्वेता बदतु। जी आचार्य। जय जय सुर भारत प्रणमामि नाद तत्त्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः तमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वन्दित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना। हसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन सती धवले हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम पंकज रुचि विमले ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मदिरा कमले ऐकुंठा विषहारिणी जय जय हे भगवती सुरभारती चरणों प्रणमामः प्रदीप त्रिपाठी जी वदिष्यते थे। अंतिम पंक्ति अवश्य। जय जय हे भगवती सुर भारती
तव चरणो प्रणमामः। तो अग्रे चला वहाँ जय गीता जय जय हे आसीना भाव अस्तु तो अभ्यास यथा आस्था उत्पत्ति तथा भवेत् आत्मने पदी भाति विधिलिंग लकार भक्त वंदते भक्त वंदेत। इसके पहले हमने सीखा था पठेत पठेताम पठेयुः, इस तरह का नहीं है। वंदेत वंदेयाताम वंदेरन, रूप बदल गया। आत्मनेपदी होने के कारण ये रूप बदल गया। देख के पढ़ा। भक्त वंदेत भक्तो वंदेयातम भक्ता वंदेरन त्वं वंदेहा यूयं वंदेयाम यूयं वंदेध्वम् अहं वंदे आवां वंदेवहि वयं वंदेमहि। जना भवतः वन्देत भवन्तौ वन्देयातां भक्ताः वन्देरन् त्वं वन्देयाथा युवां वन्देयाथां यूयं वन्देध्वम् अहं वन्दे आवां वन्देमहि वयं वन्देमहि। और कोई चाहता है अन्य कस्य दीक्षित वदे। भवतः वन्देत वन्देयातां भवता वन्देरन् त्वं वन्देथाः युवां वन्देयाथां यूयं वन्देध्वम् अहं वन्दे आवां वन्देमहि वयं वन्देमहि। भक्तः वन्देत भक्तौ वन्देयतां भक्तः वन्देरन् भक्तः भक्तो त्वं वन्देथाः युवां वन्देयथां यूयं वन्देध्वम् अहं वन्देय आवां वन्देमहि वयं वन्देमहि। सुनील जी बदतु। भक्तः भक्तो भक्तः वन्देत वन्देयातं वन्देरन् त्वं युवां यूयं वन्देथा वन्देयाथं वन्देध्वम् अहम् आवां वयं वन्देय वन्देमहि वन्देमहि। सुनील प्रजापति। भक्ता वंदेत भक्तो वंदेयातां भक्ता वंदेरन त्वयमा वंदेत्था युवां वंदेयाथां यूयं वंदेध्वम् अहं वंदे आवां वंदेमहि वयं वंदेमहि। यह जान लेना है कि अगर एक साथ हमने आदेश दिया कि कोई बोले तो प्रायः दो लोग शुरू कर देते हैं। दो लोग अगर शुरू कर देते हैं तो एक आदमी को स्वयं बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार में अगर एक ही ध्वनि कहीं से निकलती है तो स्पष्ट ध्वनि निकलेगी, नहीं तो दो लोगों का आपस में टकराएगी। इससे भी बचना है। तो या किसी के घर में शोर हो रहा है तो उस समय भी अपने समझ करके बंद करना है। और बाकी क्रमशः कोई भी बोल सकता है, परंतु यह ध्यान रखना है एक और विशेष स्थितियों में दो और शांति मंत्र के समय में ज्यादा लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सामूहिक का बीच में कक्षा के बीच में अगर तो केवल हल्ला हो जाएगा, कोलाहल होगा,
कोलाहलः मा भवतु अतः एकः एकः जनः क्रमशः वदतु। हाँ इदानीं वदतु, प्रदीप जी वदतु। जी। भक्त वंदेत भक्तो वंदेयताम भक्ता वंदेरन स्पष्ट उच्चारण करो। त्वम वंदे भक्तौ वंदेयाताम, उसमें घबराना नहीं है, धीरे से ही, अगर देर लग रही तब भी बोले साफ बोले। भक्तौ भक्तो वंदेयाताम वंदेयाताम भक्ता वंदेरन तम वंदेथा यूयाम वंदेयाथाम यूयम वंदेध्वम अहम वंदे आवाम वंदे वही अहम वंदेय हाँ आवाम वंदे वही वयम वंदे मही। उत्तमम्। मान्य जना वदतु, जिसकी इच्छा हो। मान्य जना राजेंद्र। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे को। हाँ सर स्क्रीन शो नहीं हो रही क्लास की। भक्तः वन्दे एक बार रिज्वाइन करें। भक्तो वन्दयातां भक्ताः वन्देरन् त्वं वन्देथा वन्देथा युवां वन्देयाथां यूयं वन्देध्वम् अहं वन्दे आवां वन्दे वही वयं वन्देमहि। हरि ओम। हाँ इदानीं दृश्यते, इदानीं पटलः दृश्यते वा? अस्तु। जी। अहम वंदेय, अहम श्री रामम वंदेय, मैं श्री राम की वंदना करूं। अहम मम इच्छा अस्ति अहम श्री रामम आजीवनम वंदेय। श्री हनुमतः इच्छा भवति अहम जन्म जन्मांतरम श्री रामम वंदेय इति। तो वंदेय वंदना करूं या वंदना करनी चाहिए। अहम वंदेय मुझे वंदना करनी चाहिए, मैं वंदना करूं। भक्त वंदेत भक्त को वंदना करनी चाहिए। भक्त मनसा वंदेत श्रद्धया वंदेत भक्त को श्रद्धा पूर्वक वंदना करनी चाहिए। भक्तौ श्रद्धया वंदेयाताम, दो भक्तों को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। त्वं वंदेथाः, तुम्हें वंदना करनी चाहिए। वयम वंदेमहि, हम लोगों को वंदना करनी चाहिए। वयम महादेवम वंदेमहि, हम लोगों को महादेव की वंदना करनी चाहिए। ठीक है, अग्रे चला। लभेत लभेयाताम लभेरन, यहाँ लभेत में देखा है कि त को हलंत नहीं किया गया। पठेत पठेताम पठेयु जब बनता है परस्मैपद पद में तो हलंत होता है एक वचन में। एक वचन यात्रा आकार युक्त तकार है अस्ति, स्वर सहित है अस्ति, स्वर रहित नास्ति। लभेत लभेयाताम लभेरन पठिष्यति। यह शिक्षा त्वम युवाम यूयम। भैया आ जाओ गाना। भवान लभेत भवन्तौ लभेयातां भवन्तः लभेरन्
त्वं लभेथाः युवां लभेयाथां यूयं लभेध्वम् अहं लभेय आवां लभेवहि वयं लभेमहि। और भी लोग बोले। भवान भवन्तो भवन्तः लभेत लभेयातां लभेरन् त्वं युवां यूयं लभेथः लभेयाथां लभेध्वम् अहम् आवां वयं लभेवहि लभेमहि। तो भी ढीलेंगे लकार है। हाँ, आश्वेंद्र जी। भवान लभेत भवन्तो लभेयतां भवन्तः लभेरन् त्वं लभेथः युवां लभेयथां यूयं लभेध्वम् अहं लभेय आवां लभेवहि वयं लभेमहि। हाँ, सब लोग रुके रहेंगे। अंत में आवधिक सत्र के लिए भी चर्चा करनी है, तो अंत में भवान लभेत भवन्त लभेताम भवन्त लभेरन् त्वं लभेय यूयं लभेयाम यूयं लभेम्यम् अहं लभे आवां लभेवहि वयं लभेमहि। लभ धातु प्राप्त करना। अथवा किम अस्ति सेव धातु सेवा करना। सेवक सेवा करनी चाहिए, सेवक को सेवा करनी चाहिए, सेवक को स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तो सेवक स्वामिनम स्वामिनम स्वामिन शब्द अस्ति स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः स्वामिनम स्वामिनौ स्वामिनः रूपम चले। तो द्वितीय एक वचन स्वामिनम सेवकः स्वामिनम सेवेत सेवकौ स्वामिनम सेवेयाताम् सेवकाः स्वामिनम सेवेरन्। एवं वाक्य निर्माण कुर्मः। त्वं सेवेथा सेवक त्वं स्वमातरं सेवेथा। रमेश अंकल से बोल दो माइक बंद कर लेंगे। त्वं सेवेथा रमेश अंकल माइक बंद कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। युवां सेवेयाथाम तुम दोनों को सेवा करनी चाहिए। यूयम सेवेध्वम तुम सभी को सेवा करनी चाहिए। अहम सेवेय मुझे सेवा करनी चाहिए। हाँ चलिए देवी देवी बोलो। बोलो। इसको श्वेतावती से सेवकः सेवेत सेवकौ सेवेयाताम् सेवकाः सेवेरन् त्वं सेवेथाः युवां सेवेयाथां यूयं सेवेध्वम् अहं सेवे आवां सेवेवहि वयं सेवेमहि। सर एक प्रश्न पूछना था हमको कि जो परस्मै पद का और आत्मनेय पद का जो रूप होता है, तो परस्मै पद का प्रयोग हम कब करते हैं और आत्मनेय पद का प्रयोग कब करते हैं? आत्म शब्द का अर्थ अपना है, अपने ऊपर उस क्रिया का परिणाम अनुभव किया जाता है। जैसे संकल्प करते हैं तो करिष्यामि न बोल के करिष्ये बोलते हैं, यानी सूक्ष्म भेद है, दोनों हो सकता है, परंतु सूक्ष्म भेद बिल्कुल सटीक अपने ऊपर उसका फल मिले। सत्यनारायण व्रत कथा अगर कहते कहवाते हैं तो करिष्ये या कारिष्ये होता है संकल्प के समय। तो मैं सत्यनारायण व्रत पूजनम व्रत कथाम कथा श्रवणम पूजनम च सत्यनारायण देवस्य पूजनम च करिष्ये। वहां संकल्प ले रहे हैं करिष्ये,
यानी उस जो पूजन करेंगे उसका फल हमको खुद मिले, दूसरे को नहीं, तो आत्मनेपद। तो सर जैसे अगर कहेंगे त्वम सेवेथाह, तो इसका क्या अर्थ होगा? तुम सेवेथा, तुम सेवा करो और सेवा का मेवा तुम्हें मिलेगा, परिणाम उनके ऊपर आएगा। यह एक सामान्य अंदर से समझने की बात है, सोचने की। सर सेवायाथाम का मतलब? सेवा, सेवे या थाम दो लोगों के लिए आया है। तुम दोनों तुम दोनों के साथ सेवे या थाम रूप ही बैठेगा, दूसरा नहीं बैठेगा। हर कर्ता के साथ अलग अलग निश्चित क्रियापद हैं। नहीं, जैसे गुरुजी अगर बोलते हैं तुम सेवे था, तो इसका मतलब कि तुम सेवा करो, तो उसका मेवा उसको मिलेगा या मेवा मुझको मिलेगा? ये आत्मनेपदी है, तो मेवा उस आदमी के लिए है कि अपने लिए है? ये तुम सेवे था, तुम करता इसका तुम है, जी। काम जो करेगा उसको परिणाम उसको मिलेगा। अच्छा, तो कर्मणः फलम त्वं सेवेथा, यद्यपि सेवा कार्यस्य प्रभावः कस्मिन् पतति स्वामिनम्, स्वामी के ऊपर या और दूसरे के परस्मय पदी में क्या होगा गुरुजी? अगर परस्मय पदी हो जाएगा तो ये तो यहाँ सेवाम कुरु पृथक करना पड़ेगा, तो सेव धातु केवल अकेले इसी में आती है, सेवक नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। त्वं सेवाम कुरु, त्वं स्व पितरौ सेवाम, त्वं पित्रो स्वपित्रोः सेवां कुरु, अथवा त्वं पितरौ सेवेथा, तुम अपने माता पिता की सेवा करो। तो माता पिता की सेवा करेंगे, उसका आशीर्वाद तुमको मिलेगा। तो वहाँ सेवा मतलब कर्म द्वितीय विभक्ति में आएगी, सेवाम कुरु या सेवा कुरु। सेवा शब्द जो है वो क्रिया रह ही नहीं गई, क्रिया का विभाजन करके। हाँ, तो वहाँ कर्म हो गया ना वो? कर्म हो गया जी। तो यहाँ सर आत्मनेपद की क्रिया जो है अकर्मक होती है क्या? वैसा नहीं होता। यहाँ है सेव धातु है, और सेव नहीं है, कहीं कहीं है वर्धते, जैसे वृद्ध धातु, वृक्षा स्वयं वर्धते, वृक्षा वर्धते, शिशु वर्धते, स्वयं वर्धते, तस्य साक्षात फलमपि शिशु उपरि, शिशोः उपरि पतति, वृक्षा से उपरि पतति। अत्र अपि सेवा कार्यस्य फलमपि सेवकस्य उपरि पतति। यदि किमपि द्रव्यं धनं न प्राप्नोति तर्हि आशीर्वादं प्राप्नोति, स्नेहं प्राप्नोति। तो एवं आंतरिक भावनया विभाजनम् अस्ति, बहुविभाजनं नास्ति, परन्तु स्थूल रूपेण जानीमः आत्म शब्दस्य अर्थ स्व, स्वस्य कृते, अपने लिए, तत्कर्म स्वस्य कृते भवति। अहं सेवेय आवां सेवेवहि वयं सेवेमः। रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, रूपाणि पृथक पृथक, आत्मनेपदी परस्मैपदी, प्रत्ययाः अपि पृथक पृथक, तिङ् प्रत्यय 18 नव निर्धारिता प्रत्ययाः सन्ति आत्मनेपदी धातूनां कृते, पुनश्च नव निश्चितं परस्मैपदी, दीपतस्य झि इत्यादि, आताम झ अत्र अस्ति। तो प्रत्ययाः अपि भिन्नाः, कार्यमपि भिन्ना, रूपमपि, रूपाणि अपि भिन्नानि। अस्तु, अग्रे चलामः।
खिद धातु दुखी होना, दुखी होने का फल किसके ऊपर पड़ता है? सोचें। स्वयं के ऊपर। बहन दुखी होती है, सहानुभूति है तो भाई दुखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगिनी खिद्येत, भगिन्यो खिद्येयाताम, भगिन्या खिद्येरन। पढ़े, अपने पढ़े, हमारे बोलने के स्थान पर आप लोग खूब ज्यादा से ज्यादा बोलना सीखें। भगिनी खिद्येत, भगिन्यो खिद्येताम, भगिन्यः खिद्येरन, त्वं खिद्येथा, युवाम खिद्येथाम, यूयम खिद्येध्वम, अहम खिद्येय, आवाम खिद्येवहि, वयम खिद्येमहि। आप लोग जान रहे हैं कि बौद्धिक सत्र होने वाला है, तो सब लोग अंत तक जुटे, अंत पर्यंतम। अच्छा, उपरांत अभी पंचदश निमेषा है आवश्यका भवति, तो तस्मिन् काले हम चर्चा करोमि। अत्र पठतु। अहम खिद्येय, आवाम खिद्येवहि, वयम खिद्येमहि। अग्रे पठतु किमस्ति। ईक्ष धातु अर्थात दर्शनम पश्यति, दर्शनम करोति, तो निरीक्षिका ईक्षेत अर्थात निरीक्षेत, निरीक्षणम कुर्यात्, निरीक्षणम कुर्यात्, निरीक्षितः इक्षेत, निरीक्षितौ इक्षेयाताम्, निरीक्षकाः इक्षेरन्। पठतु, पठतु। कश्चित् वदेत्, बृहस्पति वदतु। निरीक्षक इच्छेत, निरीक्षको इच्छेयाताम, निरीक्षक इच्छेरन, त्वम इच्छेथा, यूयाम इच्छेयाथाम, यूयम इच्छेध्वम, अहम इच्छेय, आवाम इच्छेवहि, वयम इच्छेमहि। निरीक्षकः इक्षेत, निरीक्षकौ इक्षेयाताम्, निरीक्षकाः इक्षेरन्, त्वम् इक्षेथाः, युवाम् इक्षेयाथाम्, यूयम् इक्षेध्वम्, अहम् इक्षेय, आवाम् इक्षेवहि, वयम् इक्षेमहि। हम लोगों को देखना चाहिए, वयम इक्षेमहि, हम लोग। और कौन बोल रहे हैं? श्वेता। निरीक्षक इच्छेत, निरीक्षको इच्छेयाताम, निरीक्षका इच्छेरन्, त्वम इच्छेथा, युवाम इच्छेयाथाम, यूयम इच्छेध्वम, अहम इच्छेय, आवाम इच्छेवहि, वयम इच्छेमहि। अम्बा अम्बे अम्बा कर्ता के स्थान पर ऐसे बैठा हुआ, और प्रसन्न होना अर्थ है मुद धातु। अत्र मोदेत, मोदेत, मोदते कई जगह पर मोदेत लकार मुदते, अत्र मोदेत दीर्घकाल पर्यंतम का उच्चारण शीघ्र न करना। मोदेत, अम्बा मोदेत। यदि
बालकः पुरस्कारं प्राप्नोति, यदि पुत्रः पुरस्कारं प्राप्नोति तर्हि अम्बा मोदेत, अम्बे मोदेयाताम्, अम्बाः मोदेरन्। यदा श्रीरामचन्द्रः अयोध्यां प्रत्यागतवान् तदा अम्बाः मोदेरन्। तस्मिन् काले बहुत प्रसन्न हुई होंगी उनकी माताएं, यानी माता कौसल्या, कैकेयी अपि अम्बाः मोदेरन्। माताओं को प्रसन्न होना चाहिए। यदि वीरपुत्राः मातृभूमये हुतात्मनः भवन्ति तर्हि अम्बाः मोदेरन्। भारतमातुः कृते ते स्वप्राणान् यदा समर्पयन्ति वीर अम्बाः मोदेरन्। उत्तमम्। कन्हैया जी अस्ति कन्हैयावत् ज्ञानमपि स्वीकरोतु। तस्य कृते ददातु, लिङ्क् इत्यादि ददातु, आगच्छेत् प्रतिदिनम्। लिखित्वा अपि नाम, ईमेल ID इत्यादि प्रेषयतु ग्रुप् समूहे। त्वं मोदेथाः, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। मधुरम वचनम श्रुत्वा यूयम मोदेध्वम, तुम सबको प्रसन्न होना चाहिए। अहम मोदेय, अहम मंदिरम गत्वा मोदेय, वयम कुंभ मेलापके गत्वा संगमे स्नानं कृत्वा मोदेमहि। आवां मोदेवहि इत्यादि। मुद धातु प्रसन्न होना, अग्रे वृद्ध धातु बढ़ना, बच्चे को बढ़ना चाहिए। पढ़े अपने स्वयं बोले। बालः वर्धेत, बालौ वर्धेयाताम्, बालाः वर्धेरन्, त्वं वर्धेथाः, युवां वर्धेयाथाम्, यूयं वर्धेध्वम्, अहं वर्धेय, आवां वर्धेवहि, वयं वर्धेमः। बाला वर्धेत, बालौ वर्धेयाताम्, बाला वर्धेरन्, त्वं वर्धेथा, यूयां वर्धेयाथाम्, यूयं वर्धेध्वम्, अहं वर्धेय, आवां वर्धेवहि, वयं वर्धेमहि।
वर्धेत बालः वर्धेत बालो वर्धेयाताम बालाः वर्धेरन् त्वं वर्धेथा युवां वर्धेयाथां यूयं वर्धेध्वम् अहं वर्धेय आवां वर्धेमहि वयं वर्धेमहि। वर्धेत वर्धेयतां वर्धेरन् वर्धेथा वर्धेयथां वर्धेध्वम् वर्धेय वर्धेवहि वर्धेमहि। हाँ, और लोग भी बोले। बालः वर्धेत बालो वर्धेयाताम् बाला वर्धेरन् त्वं वर्धेथा युवां वर्धेयाथां यूयं वर्धेध्वम् अहं वर्धेय आवां वर्धेमहि वयं वर्धेमहि। अग्रे वदतु। सह धातु सहना। श्रमिकः सहेत। कष्ट सहता है श्रमिक। श्रमिकः कष्टम सहेत। श्रमिक को कष्ट सहना चाहिए। विद्यार्थी कष्टम सहेत। विद्यार्थी को पहले कष्ट सहना चाहिए। विद्यार्थी अध्ययन काले कष्टम सहेत। सुखार्थी को तो विद्या। विद्यार्थी वा कुतो सुख। तो श्रमिकः कष्टं सहेत। श्रमिकौ कष्टं सहेयातां श्रमिकाः कष्टं सहेरन् त्वं सहेथाः युवां सहेयाथां यूयं सहेध्वम् वयं सहेमहि इत्यादि। हाँ। भवति भवत्यौ भवत्यः। पठत कोई बोले इसको। जो आ रहा है बोलते जाए। वदतु वदतु। रविंद्र जी बोलने आ रहा है। रविंद्र टीम जी नमस्ते। नंदिनी दीक्षित वदतु। अहं वदामि महोदय। वदतु। भवती शोभेत भवत्यौ शोभेयातां भवत्यः शोभेरन् त्वं शोभेथाः युवां शोभेयातां यूयं शोभेध्वम् अहं शोभेय आवां शोभेमहि वयं शोभेमः। और लोग भी बोले। वधू लज्जेत वध्वौ लज्जेयातां वध्वः लज्जेरन् त्वं लज्जेथाः युवां लज्जेयातां यूयं लज्जेध्वम् अहं लज्जेय आवां लज्जेमहि वयं लज्जेमहि। और लोग भी अभ्यास करें। दूसरा कोई बोले। वधू लज्जेत वधवौ लज्जेयताम् वधवः लज्जेरन् त्वं लज्जेथा युवां लज्जेयाथां यूयं लज्जेध्वम् अहं लज्जे आवां लज्जेमहि वयं लज्जेमहि। अग्रे चलामः। कंपेत कांपना चाहिए।
कंपेयाताम, दो लोगों को, भवंतौ आप दोनों को कांपना चाहिए। शीत कारणात भवन्तः कंपेरन, वृष्टि भवति शैत्यम अनुभूयते अतः भवन्तः कंपेरन, आपको तो कांपना चाहिए, परंतु आप नहीं कांप रहे। भवन्तः कंपेरन त्वम कंपेथाः, तुमको कांपना चाहिए, या न बीच में जोड़ दे, तुम न कंपेथाः, तुम्हें नहीं कांपना चाहिए। त्वम युवकः असि, त्वम न कंपेथाः, तुम तो जवान हो, तुम्हें नहीं कांपना चाहिए। वृद्धः कंपेत, वृद्ध को कांपना चाहिए ठंड से। गुरुजी यहाँ न त्वम न कंपे था होगा या त्वम माँ कंपे था होगा? कंपे था दोनों हो सकता है। माँ का भी अर्थ है मत, माँ ठीक है ना सब? हाँ, माँ हाँ का अर्थ है हाँ मत, ठीक। न का भी अर्थ है नहीं, तुम्हें नहीं कांपना चाहिए। अच्छा, न संस्कृत का शब्द है ना? हाँ, आम का अर्थ है हाँ, म को हलन कर दे, आम, आम यानी हाँ, जी यस, और न का अर्थ है नो। अच्छा ठीक। हाँ, तो अहम कंपेय, मुझे कांपना चाहिए। अहम व्याघ्रात कंपेय, मुझे बाघ से कांपना चाहिए। अथवा अहम चौरात न कंपेय, नहीं कांपना चाहिए, इत्यादि। सैनिकाः न कंपेरन, सैनिकों को नहीं कांपना चाहिए। शत्रु भयात, शत्रु के भय से सैनिकों को नहीं कांपना चाहिए। सैनिकाः शत्रु भयात न कंपेरन, भय अर्थ में पंचमी होती है। शत्रोः न कंपेरन, गुरोः गुरोः, हाँ किमस्ति, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, तर्हि शत्रुभ्यः, शत्रुभ्यः सैनिकाः न कंपेरन, शत्रुओं से सैनिक लोग न डरें। सेनापति ही वदति, सेनापति ही वदति भो सैनिकाः, हे सैनिकाः, भवन्तः शत्रुभ्यः न कंपेरन, अहमस्मि पश्यामि। नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोसः किम् उक्तवान् वदतु। नेताजी सुभाष चंद्र बोसः किम् उक्तवान्? सुरेंद्र जी बोले, अस्ति सुरेंद्र जी, सुरेंद्र तिवारी जी अस्ति? अस्ति। नरः सर्पात् न बिभेति, मनुष्य तो सर्प से नहीं डरता, मनुष्य सर्प से नहीं डरता। तो सर्पात् पंचमी है, बिभेति अर्थ है, भय अर्थ है पंचमी। नेता भाषेत, नेताजी को भाषण देना चाहिए। वास्तविकम, वास्तविकम भाषेत, नेता वास्तविकम भाषेत, सत्यम भाषेत, नेताजी को सही बोलना चाहिए। परंतु यदि सत्यम वदति तर्हि नेता कथम, नेता प्रलोभनम दास्यति, नेता बहुविधि योजना विषय वदिष्यति, मनसि यत् अस्ति
तर्हि कर्मणि भवेत् तदा तु यथार्थ नो चेत् केवलं भाषणमेव भाषण। तो नेता भाषेत, नेतारः भाषेरन, नेताजी लोगों को सही बोलना चाहिए। नेतारः सत्यम भाषेरन। हाँ, त्वम भाषे था। हाँ, पढ़े बोलते जाए। शिक्षा हो जल्दी बोले। मिलिंद जी हाँ बोले। मिलिंद और आप पूरे बदल वदामि महोदय। बदल कांता नेता भाषेत नेतारो भाषेयातां नेतारः भाषेरन् त्वं भाषेथः युवां भाषेयाथां यूयं भाषेध्वम् अहं भाषेय आवां भाषेवहि वयं भाषेमहि। हाँ, तो भवती भाषेत, आपको भाषण देना चाहिए। कहाँ? बौद्धिक सत्रे। भवती बौद्धिक सत्रे भाषेत स्व अनुभव कथनम भाषेत। प्रत्येकम जनः स्व स्व अनुभव कथनम भाषेत। स्वपरिचयं पूर्वं ददातु, पश्चात् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य माहात्म्यं वदतु, पुनश्च किं प्राप्तवान् भवान्, अत्र आगत्य कः लाभः। महोदय अहम् एकं वाक्यं वदामि। भवान् संस्कृतम् उपरि भाषेत। पुनः वदतु। भवान संस्कृतम उपरि भाषेत। आपको संस्कृत पर भाषण देना चाहिए। तो ऊपर जब आवे तो संस्कृत शब्द का षष्ठी बनाना पड़ेगा। भवान संस्कृतस्य संस्कृतस्य उपरि अथवा संस्कृत धन ऊपर एक में समास कर देने पर, जोड़ देने पर, संधि करने पर समास संस्कृतोपरि एक सहाय अथवा पृथक पृथक तो षष्ठी भवे। संस्कृतस्य उपरि भवान संस्कृतस्य उपरि भाषे। भवान संस्कृत संवर्धनाय भाषेत। तो तैयार कीजिए आप लोग अनुभव कथन इत्यादि। अनुभव कथन तैयार करके हिंदी में लिख के, संस्कृत में लिख करके हमारे पास भेजिए। उसी नंबर पे या तो व्यक्तिगत तो व्हाट्सएप पर आ जाएगा या तो सामूहिक समूह में भी आ जाएगा, कहीं भी आवे। अहम भाषेय जो ऑडियो बनाना है उसको भी जो कि तैयार कीजिए। बहुत समय नहीं है क्योंकि आज से प्रारंभ हो गया बौद्धिक सत्र होना, और ये 3-4 दिन तक ही चलेगा। इसी के बीच में आपका नंबर कब आ जाएगा। हम लोगों को अतिथि का निर्धारण करना है, कौन से अतिथि आएंगे बोलने मुख्य वक्ता बनेंगे। तो उनका निर्धारण होने पर या उनकी अनुमति मिलने पर सूचना चली जाएगी। जल्दी से बौद्धिक सत्र होगा। 16 को हो जाए, 17 को हो जाए, कल आपका 15 है। 16-17 में संभावना है, 18 को भी हो सकता है। कल तो 16-17 शनिवार, कल आपका शुक्रवार है, शनिवार रविवार, इतना ही समय ही है। महोदय बौद्धिक सत्र कितने बजे होगा। जिस समय आप पढ़ते हैं उसी समय होगा। 7 बजने में 10 मिनट कम रहे तभी से जुटना शुरू करें। हाँ महोदय। 8 बजे तक चले या 8:05 बजे चलेगा, क्योंकि उसमें हमारे जैसे 2 वर्गों के और लोग आ रहे हैं। हमारा एक बैच है, 2 बैच के और लोग आ रहे हैं। उनके प्रशिक्षक महोदय भी लोग रहेंगे और उनके छात्र भी हैं।
और संस्थान के अधिकारी गण जुटे रहेंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरह से वो तैयार करना है, जल्दी से तो उस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। ऑडियो बनाइए, अभ्यास कीजिए, आज ही रात में कुछ कीजिए, लिखिए। ये अनुभव कथन में हम क्या बोलेंगे। गीता का अभ्यास कीजिए, गीता पुस्तक ही भेजी गई है, उसको देख लीजिए, ग्रुप में गया है। श्रीमद् भगवद गीता पूरा PDF गया है, 18वां अध्याय का 700 श्लोक है उसमें। हाँ, तो क्या द्वादश अध्याय का पाठ भक्ति युक्त कर सकते हैं। चतुर्थ अध्याय के पाठ कर सकते हैं, या 10 श्लोक बौद्धिक सत्र से चर्चा हो चुकी। तो अहम भाषे या मुझे भाषण देना चाहिए, बोलना चाहिए। वयम भाषे में ही हम सबको भाषण देना चाहिए। क्या अगले चला मां राज धातु सुशोभित होना या विराजित होना, विराजमान होना, अस्तित्व का होना। ईश्वर राजते, सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर राजते विराजते। तो सर्वत्र ईश्वर राजित, सभी जगह ईश्वर को होना चाहिए, ऐसा हम स्वीकार करते हैं कि सभी जगह ईश्वर है, तो ईश्वर को तो सब जगह रहना चाहिए। ईश्वरों राजेयाताम, 2 ईश्वरों को रहना चाहिए। ईश्वराः राजेरन, ईश्वराः राजेरन, बहुत से ईश्वर को। ईश धातु का, ईश शब्द का मालिक भी अर्थ है। तो ईश्वराः राजेरन, ईश्वरों को, ईश्वर लोगों को मौजूद रहना चाहिए, सुशोभित रहना चाहिए, होना चाहिए। आगे बढ़ा, जो लिखा उसको पढ़ा कर। ईश्वरः राजेत, ईश्वरौ राजेयाताम्, ईश्वराः राजेरन्, त्वं राजेतः युवां राजेयाताम्, यूयं राजेध्वम्, अहं राजेय आवां राजेवहि, वयं राजेमहि। भवान् विद्येत, भवन्तौ विद्येयाताम्, भवन्तः विद्येरन्, त्वं विद्येथः युवां विद्येयाताम्, यूयं विद्येध्वम्, अहं विद्येय आवां विद्येवहि, वयं विद्येमहि। हम लोगों को विद धातु विद्यमान होना हम लोगों को होना चाहिए, दूसरा अर्थ जानना चाहिए। विद धातु जानना, ऊह धातु अर्थात कल्पना करना। अग्रे चलामी अथवा पृष्ठतः गच्छामि, आगे चले पीछे चले, इस तरह का तर्क वितर्क करना ऊह धातु है। शिष्य ऊहित, शिष्य को आगे रहना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। शिष्य उहेत, शिष्यो उहेताम, शिष्य उहेरन, त्वम उहेथा, यूयाम उहेथाम, यूयम उहेध्वम, अहम उहेय आवाम उहेवहि, वयम उहेमहि। वयम उहेमहि। शंक धातु, शंका करना, शंका करनी चाहिए। नास्तिक को शंका करनी चाहिए कि ईश्वर अनास्तिक। नास्तिकः शंकेत, नास्तिकौ शंकेयाताम्, नास्तिकाः शंकेरन्, त्वं शंकेथः युवां शंकेयाताम्, यूयं शंकेध्वम्, अहं शंकेय आवां शंकेवहि, वयं शंकेमहि। ईह धातु, मित्रम् इहेत, मित्रे इहेयाताम्,
मित्राणि इयेरन् त्वम् इयेथाः युवाम् इयेथाम् यूयम् इयेध्वम् अहम् इहेय आवाम इहेवहि वयम् इहेमहि। वयम सुखम इहेमहि, हम लोग सुख चाहें। महोदय मित्राणि भविष्यति या मित्राणि? न स्थाने अड़ भव, अतः अशुद्धम लिखितमस्ति। अड़ अड़ मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, चित्रम चित्रे चित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि। अहम इहेय आवाम इहेवहि वयम इहेमहि। आय धातु भवान पलायेत, आपको बोला बोलना चाहिए। भवान पलायेत भवन्तौ पलायेयाताम् भवन्तः पलायेरन् त्वम् पलायेथाः युवाम् पलायेयाथाम् यूयम् पलायेध्वम् अहम् पलायेय आवाम् पलायेवहि वयम् पलायेमहि। भवान् पलायेत भवन्तः पलायेताम् भवन्तः पलायेरन् त्वम् पलायेथा यूयाम् पलायेथाम् यूयम् पलायेध्वम् अहम् पलाये आवाम् पलायेवहि वयम् पलायेमहि। हम लोगों को भागना चाहिए, हम लोगों को नहीं भागना चाहिए। वयम न पलायेमहि, वयम संस्कृतात् न पलायेमहि, हम लोगों को संस्कृत से नहीं भागना चाहिए। वयम संस्कृतम न पलामहि, पलायेमहि, संस्कृत से पंचमी का संस्कृतात् न पलायेमहि, वयम संस्कृतात् न पलायेमहि। भवान् पलायेत् भवन्तौ पलायेयाताम् भवन्तः पलायेरन् त्वम् पलायेथा युवाम् पलायेथाम् यूयम् पलायेध्वम् अहम् पलाये आवाम् पलायेवहि वयम् पलायेमहि। ये धातु बढ़ना, ये धातु बढ़ना। भवान् एदेत भवत्यौ एदेयाताम् भवत्या एदेरन् त्वम् एदेथा युवाम् एदेयाथाम् यूयम् एदेध्वम् अहम् एदेय आवाम् एदेवहि वयम् एदेमहि। रम धातु रमेत, भ्रमण करना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए। वीरेंद्र कौन आपको यह बता? भवती रमेत भक्तयो रमयताम् भक्त्या रमेरन् त्वम् रमेथा युवाम् रमयताम् यूयम् रमेध्वम् अहम् रमये आवाम् रमेवहि वयम् रमेमहि। अग्रे वीरेंद्र जी। वदामि महोदय। वीरेंद्र जी आस्ते। वीरेंद्र जी बता तो। हाँ, खलः म्रियेत् खलो म्रियेयाताम् खलाः म्रियेरन् त्वम् म्रियेथाः युवाम् म्रियेथाम् यूयम् म्रियेध्वम् अहम् म्रियेय आवाम् म्रियेवहि वयम् म्रियेमहि। महोदय म्रियेत इति शब्दस्य किम् अर्थः? आप लोग ही सोचिए क्या होगा। म्रियते प्रिय अच्छा लगता है। प्रिय शब्द नास्ति, म्रियते
मेरी मतलब मतलब है। हाँ म- वृद्धा म्रियेत, वृद्ध को मरना चाहिए। हाँ एक बार बोले थे आप। वदामि महोदय अधुना भवान् कामयेत भवन्तौ कामयेयातां भवन्तः कामयेयन् त्वं कामयेथा युवां कामयेथां यूयं कामयेध्वम् अहं कामये आवां कामयेवहि वयं कामयेमहे। अहम बदामी महोदय। भवान् भवान संस्कृतं कामयेत कामयेत भवान कामयेत भवन्तो कामयेत्तां भवन्तः कामयेरन् त्वं कामयेथा युवां कामयेत्थां यूयं कामयेध्वम् अहं कामये आवां कामयेमहि वयं कामयेमहि। मन धातु, मानना स्वीकार करना, मान्यता विशेष लग्न, मन धातु। भवान मन्येत, भवान् मन्येत आपको मान लेना चाहिए। भ- भवान मन्येत भवन्तो मन्येतां भवन्तः मन्येरन् त्वं मन्येथा युवां मन्येथां यूयं मन्येध्वम् अहं मन्ये आवां मन्येमहि वयं मन्येमहि। और उसमें अहम किम मन्येय, मैं क्या मानूं, अहम न मन्येय, अहं संस्कृतं मन्येय। अहम संस्कृतम मन्येय। और अस्वीकार करना है तो अहम न मन्येय, मैं नहीं मानूं। त्वम किम न मन्येथा, तुम क्यों नहीं मानो, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। त्वम किम न मन्येथा, किमर्थम न मन्येथा, त्वम किमर्थम न मन्येथा इत्यादि। सत्राय चर्चा इदानीं कुर्मः। 15 मिनट में आप लोग अपनी प्रस्तुति कुछ अगर तैयार किए हैं तो बोलो। 7:15 बजे तक हम लोग रहेंगे। तो जो कुछ अनुभव कथन इत्यादि आज ही संस्कृत में कुछ बोलना शुरू करें, हिंदी बोलना शुरू करें, कुछ बोलें, यहीं पर हम तो रोक देते हैं। पढ़ें, तो लोग रहें इसमें जुटे रहें, जो बोलेगा वो भी, नहीं बोलेगा वो भी। कुछ अपना प्रस्तुत करें, क्या सोचे हैं, क्या बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म सारण मंडला अंतर्गते जीरादेई नाम के ग्रामे अभवत। आसीत सह नहीं, एक मिनट गुरुजी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य प्रथम राष्ट्रपति जन्मस्य सारण मंडला अंतर्गते जीरादेई नाम के ग्रामे अभवत। तो बराबर। प्रथम राष्ट्रपति पति से पते बनाइए। प्रथम राष्ट्रपति पते भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्म भारतस्य प्रथम कस्मिन् राज्ये, बिहार राज्ये बिहार राज्ये सारण मंडला अंतर्गते जीरादेई नाम के ग्रामे अभवत। प्रथम राष्ट्रपति महोदयः संस्कृतस्य समर्थकः आसीत् वा? संस्कृतस्य विषये तेषां का किं मतम्?